साजिद सरदार जोइया। आज का हमारा टॉपिक है महंगाई। इस वक्त मुल्क बहुत ही संगीन मुआशी बहरान में से गुज़र रहा है, क्योंकि आईएमएफ की कड़ी शराइत हमारे सर पर हैं। आईएमएफ को हम अपने मुल्क में बुला रहे हैं ताकि वो हमसे कोई बातचीत करके हमारे मुल्क को कोई किसी किस्म का कोई सहारा दे दे। तो क्या हमारे मुल्क को इसी तरह आईएमएफ पे चलना है या इसी तरह हमने कर्ज़ों पे ज़िंदगी गुजारनी है? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरह हम अपना मुल्क के लिए मौजूदा हालात को महंगाई के ख़िलाफ़ कंट्रोल किस तरह करेंगे और किस तरह हम इन हालात से बाहर निकलेंगे। महंगाई की सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुल्क ने 29 तारीख को, जो कि 31 तारीख को ऐलान होना था पेट्रोल के महंगा होने का, वो 29 को ही कर दिया। और इसकी बेसिकली वजह ये थी कि हमने आईएमएफ को ये पैगाम देना था कि हम आपके साथ तमाम मुआहदे आपकी शराइत पर करने के लिए राज़ी हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल बम क्या फटा, आवाम की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई। अब इसके बाद महंगाई का एक सैलाब आने को तैयार बैठा है। रोटी जो कि पहले ही हमें मैसर नहीं थी, आटे के लिए हम पहले ही लाइनों में लगे हुए थे, रोटी 20 से 25 और 30 रुपए पहले ही हो गई है। और इसी तरह सब्ज़ियाँ, प्याज जिसका रेट 200 से 250 रुपए किलो के दरमियान चल रहा था, वो अब पता नहीं कहाँ जाएगा कि हमें प्याज भी खाना नसीब होगा कि नहीं। और कहने को हम अपने मुल्क में एक ज़रई मुल्क में रहते हैं जहाँ 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, और हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफ़ी है वो भी इस तरह है कि हम अपने मुल्क में तमाम साल फसल ले सकते हैं। हमारे मुल्क की डेमोग्राफ़ी इस तरह है कि हम सिंध में पहले सब्ज़ी आती है, उसके बाद इंटीरियर सिंध में, फिर जनूबी पंजाब में सब्ज़ी आना शुरू हो जाती है, फिर सेंट्रल पंजाब में, फिर अपर पंजाब में, और लास्ट में जाके केपीके से सब्ज़ी पैदा होती है। इस तरह सर्दी से गर्मी का एक सर्कल जो चलता है, उसमें हम अपने मुल्क में तमाम साल सब्ज़ियों की प्रोडक्शन करते हैं, और ये सीज़नल नहीं, हम ऑफ सीज़नल भी सब्ज़ियाँ पैदा कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारी सूरत हाल ये है कि एक ज़रई मुल्क में हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या हम इस महंगाई को किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेशनल डिबेट की ज़रूरत है। किसी तरीके से कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए, किस तरीके से हम अपने मुल्क को तरक्की की जानिब लेके जा सकते हैं। उसके लिए एक दूसरे से मशवरा करने की और मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारी तरक्की के लिए हमें एक बेहतर माशी पॉलिसी की ज़रूरत है। किस तरह से हम अपने मुल्क को, क्या हमने सिर्फ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट अपनी कर के गाड़ियों की और अपने मुल्क का ख़जाना खाली करते रहना है? क्या हमने इसकी जगह कोई और ऐसी चीज़ नहीं मंगवा सकते जिससे हम अपने मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाएं? क्या हमने अपने मुल्क में सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री ही चलानी है? तो मेरा तो यही मानना है कि हमें अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर खादों की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर बीजों की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी 60% जो आबादी जिस शोबे से मुंसलिक है उनको तरक्की दे सकें। अगर वो तरक्की करेगा तो आगे इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, हमारे कारखाने भी चलेंगे। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला मुल्क था पाकिस्तान, और इस वक्त हम छठे से 7वें नंबर पे जा चुके हैं। और कपास में हमारी हालत ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान गिनी जाती थी, जिसका कपड़ा पूरी दुनिया में माना जाता था कि सबसे अच्छा है। यूरोप ने हमें फ्री ट्रेड का इसीलिए दिया हुआ था कि हमसे वो एक अच्छे मेयार के कपड़े हमसे वो रियायती निर्खों पर ले लेते थे। ये नहीं था कि उसका खाली पाकिस्तान को फ़ायदा था, उसका यूरोप को भी फ़ायदा था। तो इस तरीके से हम अपने मुल्क के लिए जब तक कोई उसका ऐसा इंतज़ाम नहीं सोचते कि जिस तरीके से हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तब तक हम इन्हीं हालात में और इसी महंगाई में और इसी तरह दर बदर मांगते हुए फिरेंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर, अपने मुखालफों के साथ मिलकर बैठकर कोई फ़ैसला करें किस तरीके से हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, क्योंकि एक माशी पॉलिसी ही इसका फ़ाइनल हल है। अगर हम अच्छी मुआशी पॉलिसी बनाने में कामयाब हुए, उस पर अमल कर लिया, तो फिर हमें हो सकता है कि इन आईएमएफ जैसे झोंकों से निजात मिल जाए, जो कि हमारे मुल्क को चिमट गई हैं और इसका खून सुबह शाम चूस रही हैं। तो मेरा आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। आपकी जो अच्छी आरा है उसके बारे में आप भी इस मुल्क के लिए आरा दें, हम भी इस मुल्क के लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान बना है,
اسلام کے نام پر اور پائندہ باد رہے گا، کیونکہ پاکستان نے قائم رہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔